ठीक है। हम्म। तो क्या हाल चाल बताओ। सबका क्या हाल चाल। सबका कैमरा ऑन है, बढ़िया। आरव कॉपी पेन के साथ है। सक्षम। दो मिनट क्लास से में निकाल देंगे बाबू, कैमरा ऑन। ठीक है। आई होप सभी लोग कॉपी पेन के साथ होंगे क्योंकि कुछ लिखना भी पड़ेगा। कथा नहीं सुनाने आए हैं, लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जो कॉपी पेन नहीं लाया वो कॉपी पेन ला सकते हो जल्दी से। और जो लाए हो, तुम लोग को लिखने के लिए मिलेगा। अभी क्या लिखना है बताते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक अपना खुद का एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। बोलोगे एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है? तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि मान लो, ठीक है, मान लो कि तुम लोग के पास ये होगा, पिगी बैंक होता है, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट होते ही डाउट है, बताओ आरव। नहीं? अच्छा, ऐसे ही कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। किसी कोई डाउट होगा तो हैंड रेस करना, ठीक है, रूल्स बता दे रहे हैं। किसी को कोई डाउट होगा हैंड रेस करना। अनम्यूट मत करना क्योंकि फ्लो फिर खराब हो जाता है अगर बीच में बोलोगे तो। हम खुद पूछेंगे तुम लोग से, ठीक है, हैंड रेस कर देना बस। तो तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक अपना खुद का एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बना सकते हो। अब ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे बनाना है। मान लो कि तुम लोग के घर में क्या होगा, तुम लोग के घर में एक पिगी बैंक होगा जिसमें तुम लोग अपना पैसा कलेक्ट करते होगे। और हो सकता है कि कोई तुम्हारा पैसा निकाल लेता होगा बार बार, हो सकता है मम्मी पैसा निकाल लेती होगी, या फिर उसको भी अगर साइड में रखो तो ऐसा हो सकता है कि तुम लोग कहीं पे अपने घर के अलमीरा में एक सिस्टम ऐसा लगाना चाहते होगे, या फिर सोच रहे हो कि अगर हम लोग ऐसा सिस्टम लगाएंगे तो बेहतर है कि अगर कोई भी उसको टच करे, मान लो रात में सब कोई घर में सोया हुआ है और कोई चोर ही आ जाता है और अगर वो चोर तुम्हारे अलमीरा को, घर के अलमीरा को टच करता है तो एक अलार्म बज जाए। तो इस टाइप का सिस्टम हम लोग कैसे बना सकते हैं? जनरली हम लोग जो कोडर्स रिवॉर्ड इंडिया में जो भी डिवाइस बनाना सीख रहे हैं, वो डिवाइस तुम लोग अपने घर के करंट स्टेटस पे बनाना सीख रहे हो, घर के करंट स्टेटस पे बनाना सीख रहे हो। मतलब क्या है कि तुम लोग का घर बना हुआ है, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है रेंट पे रह रहा होगा, कुछ लोग हो सकता है कि अपना खुद का घर होगा। तो जिन लोग का खुद का घर है, तुम लोग का घर तो बन चुका है भाई। और वो ऐसा नहीं कि तुम लोग का घर एकदम स्मार्ट होम है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो तुम लोग ऐसा क्या कर सकते हो कि आज के जनरेशन में जो डिवाइसेस आया है, जो सिस्टम आज के जनरेशन में आया है, उसका यूज करके अपने इस ऑर्डिनरी घर को, जो तुम्हारा एकदम नॉर्मल सा घर है पहले से, उसको तुम कैसे अपग्रेड कर सकते हो। जनरली अपने घर को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, या फिर एक तुम ऐसा डिवाइस बना सकते हो जिससे तुम्हारा खुद का इनकम हो सकता है। ठीक है। अब बोलोगे कि भैया ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं कि घर में कोई डिवाइस बनाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा मेरा घर जो है वो स्मार्ट होम कहलाने लगेगा। कोई आएगा तो हम उसके सामने फ्लेक्स कर देंगे, है कि नहीं? फ्लेक्स फ्लेक्स टर्म समझ रहे हो ना, सब कोई करते हो तुम लोग। तो फ्लेक्स टर्म तो पता ही होगा, फ्लेक्स क्या होता है। फ्लेक्स मतलब शो ऑफ कर सकते हैं कि हाँ देखो देखो भाई, मेरा घर स्मार्ट घर बन गया है, हम इसको अब ऐसे अपग्रेड किए हैं। ठीक है, पेरेंट्स भी बोलेंगे कि मेरा बेटा जो है वो क्या किया है, मेरा बेटा या स्लैश बेटी, मेरा बेटा स्लैश बेटी जो भी हो, क्या किया है कि घर में ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑटोमेटिक पानी गिर रहा है, बस यहाँ से वाईफाई ऑन किए, पंखा चलने लगा, वाईफाई ऑन किए, घर का मोटर ऑन हो गया, मोटर ऑफ हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, इस टाइप से होगा। अब खाली यहीं तक ये सीमित नहीं है। ठीक है, तुम लोग जो डिवाइस बनाओगे तुम लोग उसको सेल कर सकते हो, और जब उसको सेल करोगे तो उससे तुम लोग को प्रॉफिट होगा, इनकम होगा। मतलब कि पापा जो पॉकेट मनी दे रहे होंगे वो तो है ही तुम्हारे पास, नो डाउट वो नहीं है। अगर पापा पॉकेट मनी नहीं देते हैं तो तुम लोग के पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, पॉकेट मनी टाइप का। ठीक है। और ये सब डिवाइस जो बनता है इसको हम लोग बेसिकली आईओटी प्रोजेक्ट बोलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का फुल फॉर्म होता है। ये सब आईओटी प्रोजेक्ट कहलाता है, जो सेंसर्स वगैरह का यूज होता है इसमें। ESP32 मॉड्यूल होता है, आरडीएनओ होता है, ये सब का यूज होता है। ठीक है। तो तुम लोग इसको जब सेल करोगे तो ये काफी अच्छे प्राइस पे बिकता है, 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे बिकता है। ठीक है, बस एक डिवाइस। तो एक का अगर मिनिमम प्राइस बोले तो तुम्हारा 2500 से 3000 के बीच में आता है। और वही अगर तुम लोग इसको और ज्यादा डेवलप करके बेचो तो 5000 6000 में बिकता है। तो सोचो कि अगर तुम एक भी अगर सेल कर देते हो तो तुम्हारा
इनकम कितना हो जाएगा 5000 to 6000, तो काफी बड़ा चीज रहने वाला है ये, ठीक है। हम लोग बनाने सीखने वाले हैं एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, कि कोई भी टच करेगा अलार्म बजेगा, और अगर उस अलार्म को ऑफ करना है तो तुम लोग को वेबसाइट पे जाके विजिट करना पड़ेगा, और जिस वेबसाइट पे जाओगे वहां पे सही पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही सही पासवर्ड डालते हो क्या होगा, अलार्म ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो है नहीं मेरे पास, आओ इसी को लेते हैं, ठीक है। फोन है, ठीक है ना, या रुको कुछ देखने दो एक सेकंड। कोई लॉक तो वैसे मेरे को मिल नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ इसी से बताते हैं, ठीक है। मान लो कि फोन ही लेते हैं। देखो ये है तुम्हारा ESP32 मॉड्यूल, ठीक है, ये, ठीक। हर क्लास में दिखाएं ESP32 मॉड्यूल, समर कैंप में भी दिखा रहे हैं, देखो, ठीक है। ये ESP32 मॉड्यूल है, बिल्ट इन वाईफाई, बिल्ट इन ब्लूटूथ है, अंदर में ब्लूटूथ वाईफाई दोनों है। फिलहाल जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम तुम लोग को बनाना है वो यहाँ पे बना हुआ है। बनाना भी बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। जो तुम लोग को ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है वो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब करना क्या है, ये तो यहाँ पे बना हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बिल्कुल तुम्हारा जो जो भी तुम लोग बनाओगे अपना डिवाइस एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम वाला, कि ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा, वो ऐसा ही दिखने वाला है, ठीक है। अब तुम इसको डब्बा में भी डाल के बंद कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम बनाओगे तो ऐसा कुछ ये दिखेगा। और तुम इसको क्या कर सकते हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये लॉक है, थोड़ा देर के लिए मान लो कि ये लॉक है, वैसे तो ये फोन है, लेकिन मान लो कि ये लॉक है, ठीक है। लेट इट बी एक्स, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। मान लो कि ये क्या है, लॉक है। अब इसको तुम लॉक मान लिए, ठीक है। ये वो तिजोरी है जिसको खोलना है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे अपना सेंसर को लगा देंगे, ठीक है। सेंसर को लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे, और इसके साथ क्या करेंगे कि इस लॉक में, ठीक है, हम लोग इस लॉक से एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि ESP32 जो होता है उसके अंदर एक टच पिन होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा पिन दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा है बहुत सारा पिन है। तो कौन से पिन में बजर लगेगा, देखो ये बजर है जिससे आवाज निकलेगा, अलार्म है, ये LED लाइट है जो जलेगा। पिन से क्या कनेक्ट होगा वो तो तुम लोग को समझाएंगे ही, लेकिन इसके अंदर ESP32 के अंदर में क्या होता है कि एक टच पिन होता है। एक टच पिन होता है मतलब कि अगर तुम ऐसा लिखते कि कोई टच करे तो सायरन बजने लगे, तो वो वैसा काम करता है। तो इसके टच पिन से हम लोग एक वायर निकालेंगे। तुम लोग को पता है कि वायर क्या होता है, वायर क्या होता है बताओ कोई। वायर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? वायर इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, जल्दी कोई भी बोलो। कंडक्टर। कंडक्टर है, और कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करेगा। कंडक्टर का एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल होता है, तुम्हारा आयरन का रॉड भी एग्जांपल हो सकता है, कॉपर वायर जो घर में तुम्हारे वायर्स लगा वो सब क्या है, कॉपर वायर है, कंडक्टर है। और इसके अंदर भी क्या है भाई, इसके अंदर भी कॉपर वायर ही है, ठीक है। तो ये कंडक्टर हुआ। अब जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है उसको वो अपने थ्रू भेज देता है आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले कि इसके अंदर एक टच पिन होता है जिसको अगर हम टच कर देंगे तो सायरन बजने लगेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कोड डाले हुए हैं कि पिन को टच करते ही सायरन बजने लगे, तो हम उस पिन को अगर टच करते हैं ना, जो टच पिन इसके अंदर एक होता है, अगर उस टच पिन को अगर टच कर दिए तो सायरन बजने लगेगा। अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, ये है मेरा लॉक और ये है मेरा मॉडल जो बना हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इसको तो छुपा के रखेंगे ना भाई चोर से, अगर चोर इसको देख लेगा तो इसी का तार निकाल के हटा देगा, सिंपल बात है। वो तो भाई हैकर बन जाएगा, ठीक है, वो लेगा सबको हटा देगा, सारा तार निकाल देगा, और क्या करेगा कि ESP32 अपने जेब में डालेगा, बोलेगा कि हम भी घर जाके प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो निकाल लेगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो ESP32 है ये तो छुपा हुआ रहेगा, ये कहीं दूर रहेगा, लेकिन कोई चोर आए, मान लो कि ESP32 मेरा रखा हुआ है यहाँ पे और लॉक है मेरा यहाँ पे, चोर आएगा लॉक पकड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ESP32 से कनेक्टेड है ये लॉक, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे करने के लिए क्या करना होगा, टच पिन से हम लोग एक वायर निकालेंगे, टच पिन से हम लोग एक वायर निकालेंगे। वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है, कॉपर वायर निकालेंगे। अब देखो, अगर उस वायर को इस लॉक से सटाते हो, लॉक किस चीज का है, लोहा का है, ठीक है, लोहा का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब कोई चोर आया, इस लोहा को पकड़ेगा, जैसे ही वो इस लोहा को पकड़ेगा, मतलब ये लॉक है, फोन मत समझना इसको, स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, ये लॉक है, इसको पकड़ेगा, ये लोहे का है।
तो क्या होगा, लोहा भी एक कंडक्टर होता है, और कॉपर वायर तुम्हारे ये जो लॉक है इसके अंदर कॉपर वायर बंधा हुआ था, ठीक है, कॉपर वायर इस लॉक में सटा हुआ था। अब क्या होगा, जैसे ही वो इस लॉक को चोर पकड़ेगा, जैसे ही इस लॉक को टच किया, जो भी आया तुम्हारा तिजोरी खोलने के लिए, वो जैसे ही इसको टच कर दिया, जैसे ही वो इसको टच करेगा, क्या होगा कि उसके टच करते ही जो कॉपर वायर है उसके थ्रू टच पिन काम कर जाएगा। जैसे ही वो टच किया, ये जो कॉपर वायर बंधा हुआ था ये सिग्नल दे देगा किसको, ESP32 के टच पिन को, और ESP32 का टच पिन को जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो सायरन बजा देगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं ताकि क्लियर रहे। ये हम लोग लिए हैं क्या, ये हम लोग क्या लिए हैं, फोन नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं हम लोग, लॉक लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लॉक है, ठीक है, ये लॉक है। इस लॉक के साथ क्या करेंगे, ये लॉक किस चीज का है, लोहा का है, मेटल का है, स्टील का है, जो कहना है कह लो, ठीक है, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इस लॉक से हम लोग एक कॉपर वायर को क्या करेंगे, लपेटेंगे। ठीक है, क्या करोगे, एक कॉपर वायर से इसको लपेट दोगे, कॉपर वायर से लपेट दिए। अब क्या करोगे, कॉपर वायर से इसको लपेटने के बाद क्या करोगे कि जो कॉपर वायर निकलेगा इसके थ्रू, उसको तुम क्या कर सकते हो कि जो जंपर वायर होता है ना, जैसे बताए थे कि जो ESP32 है इसके अंदर क्या जाता है, जंपर वायर जाता है, फीमेल वाला जंपर वायर जाएगा। ठीक है, फीमेल वाला जंपर वायर जाएगा। फीमेल टू कौन सा जाता है, फीमेल टू मेल कि फीमेल टू फीमेल, जल्दी इसके अंदर फीमेल टू फीमेल डाले कि फीमेल टू मेल डाले, बताओ। फीमेल टू फीमेल डाले कि फीमेल टू मेल डाले जंपर वायर, ध्यान से सुनना। ये हम लोग के पास लॉक, ठीक है, ये लॉक है। मेल टू लॉक में अभी सिर्फ नॉर्मल जो घर में तुम्हारा, जो घर में तुम्हारा कॉपर वायर लगता है बिजली का काम होते समय, वो वाला कॉपर वायर बस अभी इसमें बांधे हैं। ठीक है, बस वो वाला कॉपर वायर बांधे हैं, और उसका कॉपर वायर का जो आखिरी सिरा है वो बस ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कॉपर वायर है, जो बिजली वाला कॉपर वायर होता है ना, बस वही नॉर्मल कॉपर वायर बांधे, जंपर वायर नहीं है ये। लॉक में लगाए खाली कॉपर वायर, ठीक है, उस कॉपर वायर को इस लॉक से बाहर निकालें। अब ये जो कॉपर वायर मेरे हाथ में रहेगा, इस कॉपर वायर के थ्रू हम क्या कनेक्ट करें, मेल टू फीमेल करें, फीमेल टू मेल करें, क्या कनेक्ट करें, फीमेल टू ESP मेल 32 में जोड़ना है इसको। और कोई, बोलो विराट, फीमेल टू मेल बोलो। फीमेल टू मेल समृद्धा तुमको क्या लगता है? हम्म, क्या लगता है, क्या लगता है, फीमेल टू मेल। अनमोल तुमको क्या लगता है, बताओ बताओ बताओ, अनमोल। मेल टू फीमेल। हम्म, अरे तो वही तो बात हुआ, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल। ठीक है, रुको अब दिखाते हैं तुम लोग को। देखो, ये है मेरे पास वायर, जो नॉर्मल घर में होता है तुम लोग के, बिजली का तार। ठीक है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले कुछ पार्ट काट लेते हैं, ठीक है ना, मान लो इतना ही लेते हैं। ठीक है, ठीक, इतना ही वायर लिए। ठीक है, अब इसका कॉपर वायर निकालते हैं। पूरा का निकालना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा है। पॉसिबल है मतलब इसको हीट करके निकाल सकते हैं, मान लो इसको आग पे चढ़ा दोगे और मोटा तौली से खींचोगे तो पूरा कॉपर वायर ही निकल जाएगा लंबा सा। लेकिन हम लोग उतना नहीं निकालने वाले हैं, जितना भर का काम है चलो उतना ही करते हैं पहले। तुम लोग को थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बोलोगे भैया पूरा दांत से ही छील दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इतना लंबा तार दांत से छील दे। ठीक है, देखो, इसके अंदर है कॉपर वायर, ठीक है ना, इसका दूसरा एंड भी छील देते हैं। ठीक, ये भी क्या है, कॉपर वायर। अब मानो ये दोनों एंड पे कॉपर वायर है, देख सकते हो, थम्स अप दो अगर दिख रहा है तो। दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, दोनों एंड पे क्या है, कॉपर वायर है। अब बोलोगे नेटवर्क इशू है क्या, हेलो, आवाज आ रहा है, हेलो हेलो,
ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो दोनों एंड पे कॉपर वायर है। अब ये जो पूरा पार्ट है नीचे वाला वायर का, इसमें प्लास्टिक का लेयर है, लेकिन तुम लोग थोड़ा देर के लिए ये अज्यूम करो कि इसका ये प्लास्टिक का लेयर नहीं, ये भी कॉपर का ही लेयर है, मतलब कि ये पूरा कॉपर वायर ही हम इसका प्लास्टिक वाला लेयर हटा दिए हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी क्लास के बीच में पूरा छीलना पॉसिबल नहीं है। हम पहले से नहीं रखे हुए थे ऐसा तैयार करके कि पूरा कॉपर वायर लेके आए। ठीक है, लेकिन अभी अभी दिमाग आया तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये पूरा कॉपर वायर ही है। ठीक है, अब क्या किए, ये लॉक था हमारा, क्या ये लॉक है, लॉक में क्या किए, कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है और ये लॉक है, लॉक में इस कॉपर वायर को सटाएं और ऐसे हम लोग टर्न कर दिए। ठीक है, ये कॉपर वायर ही टर्न हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है अब। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि वायर को बांधने के बाद जो यहाँ पे बचा हुआ है, ये तो कॉपर वायर ही ना है, और इसको हम लोग को ESP32 से जोड़ना है। एक्चुअल में हम लोग को इन दोनों को ESP32 के पिन से जोड़ना है, ये ESP32 का पिन और ये है कॉपर वायर जो यहाँ पे बचा हुआ है। हम लोग इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा जंपर वायर का यूज करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है जो पूछे थे अभी थोड़ी देर पहले। देखो, बताओ बताओ। फीमेल टू मेल। फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल। कहाँ गया जंपर वायर, रुक जाओ। फीमेल टू मेल भी निकाल दे रहे हैं और ये भी ठीक है। अब बताओ, ठीक है, आंसर गलत नहीं है, आंसर सबका सही है, आंसर अभी तक जितना आया है सबका आंसर सही है, लेकिन उसको कंप्लीट आंसर नहीं बोलेंगे। बताते हैं क्यों, एक सेकंड देना। ये क्या है, ESP32। मान लो कि ESP32 का ये टच पिन है, वैसे टच पिन ESP32 का बता दे रहे क्या होता है, रुक जाओ। D26 ये है ना, रुक जाओ, D26, D27, D25 होता है, एक सेकंड देना। D26, D5, D27, D5, मोस्ट प्रोबेबली D5 होता है। ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो D5 ही होता है, एक बार हम बता देंगे चेक करके क्या होता है, D5 होता है। तो मान लो कि हम इसको D5 में भी जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, D5। ठीक है, वैसे कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इसको हम ऑन नहीं किए हैं, ESP32 को पता होगा यहाँ से हम लोग कनेक्ट करना पड़ता है, चार्ज में लगाना पड़ता है, तब जाके चलेगा। 3.5-4 वोल्ट का इसमें एनर्जी देना पड़ता है हम लोग को, वोल्ट का। लेकिन अभी कनेक्ट नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, अभी कहीं भी कनेक्ट कर दिए हैं। वैसे D5 भी शायद होता है, बता देंगे, कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, तो इससे हम कनेक्ट किए D5 से। ये आवाज आवाज नहीं आ रही है आपका।
हेलो, अरे वो, हेलो, ठीक है, ठीक। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि ये लॉक है, इसके एंड पे कॉपर वायर निकला हुआ है। अभी हम यूज कर रहे हैं फीमेल टू मेल कॉपर वायर, सॉरी फीमेल टू मेल जंपर वायर। ये फीमेल पोर्ट है इसके अंदर और यहाँ पे मेल पोर्ट निकाले हैं। हम क्या किए, अभी वीडियो में देखे होगे, आवाज तो तुम लोग को नहीं आ पाया, ठीक है, लेकिन वीडियो में देखे होगे कि अभी हम इसका जो ये ऊपर में कनेक्टर पिन था मेल वाला, उसको निकाल के तोड़ दिए, ठीक है। यही बोल रहे थे हम कि क्या किए कि फीमेल टू मेल वायर लिए, फीमेल को तो डाल दिया हम ESP32 में फीमेल जंपर वायर को, लेकिन जो मेल वाला पार्ट था इसका, उस कनेक्टर पिन को लेके हम तोड़ दिए और खाली इसके वायर को छील लिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर वायर आ गया। अब तुम क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पे लॉक में लगा हुआ था कॉपर वायर, इन दोनों कॉपर वायर को जोड़ोगे तो भी तो काम हो जाएगा, माई पॉइंट, ठीक है। एक और क्या कर सकते हो, ये तो हो गया तुम्हारा फीमेल टू हम मेल लिए। यहाँ पे तुम अगर फीमेल टू फीमेल भी अगर लेते हो तो क्या किए, फीमेल वाले को तुम यहाँ के इसके टच पिन में डाल दिए, ESP32 के टच पिन में डाल दिए इसको, ठीक है। अब क्या करोगे कि यहाँ पे जो फीमेल पोर्ट है, इसका जो फीमेल वाला कनेक्टर पिन है, इसको भी तो तुम तोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको भी तोड़ लो और तोड़ने के बाद यहाँ से छील लो बस, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये लॉक है, तो इसके तुम कॉपर वायर से भी जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा लॉक है और ये तुम्हारा ESP32 का मॉड्यूल है, तो इस लॉक को क्या करोगे, इस लॉक को तुम एक्सटेंड करोगे मतलब कि लॉक यहाँ रहेगा, ESP32 यहाँ रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक लंबा सा नॉर्मल जो तार होता है घर में अवेलेबल, वही तार रहेगा और इसमें पूरा कॉपर वायर बंधा हुआ रहेगा, ठीक है। कॉपर वायर इसको इसमें लगा दोगे या फिर थोड़ा सा भी सटा दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं एकदम इसको तुमको टर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। हल्का सा टच कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। और जब तुम इसको टच कर दोगे उसके बाद फिर यहाँ पे ESP32 से तुम क्या करोगे कि जंपर वायर से तुम कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी जंपर वायर हो सकता है वो वाला, फीमेल टू मेल हो सकता है या फिर फीमेल टू मेल हो सकता है या फिर फीमेल टू फीमेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेल टू मेल नहीं हो सकता है। मेल टू मेल जंपर वायर क्यों नहीं यूज होगा, क्यों नहीं होगा, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है मेल टू मेल क्यों नहीं यूज होगा। हिंट है मेरे स्क्रीन पे कि मेल टू मेल क्यों नहीं यूज हो रहा है। बताओ 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 बताओ। आवाज नहीं आ रहा है रौनक तुम्हारा, हेलो, रौनक आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है क्या, बोला रौनक एक बार फिर से। रौनक तुम ईयरफोन निकालो, ईयरफोन में लोकल ईयरफोन में कुछ इशू हो जाता है, निकालो 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 निकालो। आ रहा है, बोलो। वो मेल टू मेल नहीं यूज करेंगे, मेल टू मेल आप बोले ना? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि भैया उसमें तो एक तरफ पिन मान लीजिए तोड़ के अटैच कर लिए वायर से हम, तो दूसरी तरफ पिन तोड़ेंगे कैसे? उसमें ESP32 में तो पिन में मतलब वो करना पड़ता है ना, अटैच करना पड़ता है, वो हम्म अटैच कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है कि ESP32 में जो पिन है वो तो ये वाला ऐसा पे वाला पिन है, ठीक है। इसका कनेक्टर पिन देखो कैसा है, तो इसमें क्या जाएगा, खाली फीमेल पोर्ट ही जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मेल टू मेल नहीं यूज करेंगे, मेल टू फीमेल यूज कर सकते हैं, फीमेल टू फीमेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग मेल टू मेल का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, मेल टू मेल जंपर वायर का यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, वो हम तुम लोग को समझा दिया। हाँ बोलो, नाम बताओ। ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। देखो कैमरा ऑन करने का भी एक ये रहता है, मोटिव रहता है, ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन करके तुम लोग को बस देखना चाहते हैं। कैमरा ऑन करने से क्या रहता है कि तुम लोग का कैमरा ऑन रहता है, तुम लोग को फील आता है कि हाँ क्लास में है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। इसलिए इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है कैमरा से, कैमरा का मतलब स्टूडेंट टीचर, ठीक है। मतलब वैसे तो टीचर नहीं बोल रहे, अपने आपको भैया भी बोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट और भैया का इंटरेक्शन काफी जरूरी है, दो भाई के बीच का माहौल है, ठीक है, तो उसको मेंटेन रखना है। चलो श्रेयांश, अगर श्रेयांश कहाँ है? ना ऐसा शक्ल है यार तुम लोग का, सब छुपाने के पीछे पता नहीं क्यों रहता है। देखो सब कितना प्यारा प्यारा भाई लग रहा है मेरा।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया कि क्या बनाना है, एक एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाना है, कैसे काम करेगा ये हम लोग को समझ में आ गया है। दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब बोलो कि भैया इतना देर से खाली कहानी पे कहानी सुनाया जा रहा है, अरे बताइए तो बनेगा कैसे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे बनेगा। बनाने के लिए तुम लोग को एक सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर में करोगे कोडिंग, नाम बताओ, कल बताए थे। बताओ विराट। Arduino IDE. ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, तो कहाँ पे कोड करना है, आर्डिनो आईडी में कोड करना है। आर्डिनो आईडी कैसे डाउनलोड होगा, कहाँ से डाउनलोड होगा, तो तुम लोग गूगल पे जाना, गूगल क्रोम पे। ठीक है, अब तो तुम लोग सब कुछ जेन जेड के बच्चे हो, हम भी जेन जेड के ही बच्चे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब जेनजी हैं हम लोग, तो इसलिए इसके और जेनजी को टेक्नोलॉजी यूज करना आता है, इसलिए तुम लोग आराम से जाना, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना, कोई भी ब्राउजर जा सकते हो, गूगल क्रोम हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। ठीक है, वहां पे जाओ और जाके आर्डिनो आईडीई सर्च करो, और एक वर्जन 2.8.3 अवेलेबल होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अगर वर्जन 2.8.3 नहीं मिलता है तो कोई और वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो, वही लगभग वही काम करता है। ठीक है, कोई इशू नहीं होने वाला है ज्यादा। ठीक है ना, लिंक इन द कमेंट्स। ठीक है, तो देखो विराट लिंक डाल भी दिया है यहाँ पे आर्डिनो आईडी का, सॉफ्टवेयर का, आर्डिनो आईडी का, तो तुम लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक बार हम भी विजिट करके देख लेते हैं सही लिंक है कि गलत। एक सेकंड देना। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है। हाँ भाई। एक सेकंड देना। ठीक है, वो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, टेम्परेचर 90 डिग्री चला गया उसका, इसलिए तो थोड़ा क्रैश हो गया है। बाकी हम लोग फोन से भी कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, गर्मी के चलते इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है डिवाइस का, तो एक छोटा सा सजेशन, सभी लोग अपने डिवाइस का टेम्परेचर चेक करते रहो, नहीं तो मेरे जैसा क्रैश हो जाएगा कभी भी। ठीक, चलो, तो अब आर्डिनो आईडी के थ्रू कोड करना है, और ESP32 का हम लोग यूज करने वाले हैं। ESP32 के अंदर जो कोडिंग करेंगे वो C++ लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले हैं, और उसी C++ लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग करना है। C++ लैंग्वेज क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीखना पड़ता है कोड करने के लिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं तुम लोगों को, ठीक है, जिसके थ्रू तुम लोग को C++ लैंग्वेज पूरा नहीं सीखना पड़ेगा, बस कुछ बेसिक्स उसका सीखना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिक्स सीखना भी बहुत आसान है, कोई एकदम हार्ड टास्क नहीं रहने वाला है बेसिक्स। और जो भी कोड लिखना है वो तुम लोग खुद से टाइप नहीं करोगे, कोड तुमको बना बनाया एआई लिख के देगा। ठीक है, एआई खुद तुमको कोड देगा। कौन एआई तुमको कोड लिख के देगा, वो एआई का नाम है जेमिनाई। ठीक है,
जेमिनाई देगा, बिल्कुल फ्री वर्जन पे देगा, कुछ अपग्रेड कराने का जरूरत नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन भी लेने का जरूरत नहीं है, और तुम्हारा इसके अंदर कोडिंग हो जाएगा। विराट, एक मिनट रुक जाओ विराट, हैंड लोअर हैंड कर लो, ठीक है। तो तुम लोग का कोड ऑटोमेटिकली लिखा लिखाया मिल जाएगा। जेमिनाई तुमको कोड देगा, बोलोगे भैया जेमिनाई क्यों बोल रहे हैं, चैट जीपीटी नहीं बोल रहे हैं, को पायलट नहीं बोल रहे हैं, परप्लेक्सिटी नहीं बोल रहे हैं। तो हाँ, परप्लेक्सिटी यूज करते हो, परप्लेक्सिटी भी अच्छा कोड देता है, लेकिन चैट जीपीटी कोड अच्छा नहीं देता है। हम लिटरली बोल रहे हैं चैट जीपीटी अच्छा कोड नहीं देता है। चैट जीपीटी से कोड मत मांगना, और चैट जीपीटी यूजर जितने भी यहाँ पे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो चैट जीपीटी से कोड मत मांगना, ठीक है। जेमिनाई से कोड मांगना, क्योंकि जेमिनाई अच्छा कोड देता है। जेमिनाई, गूगल जेमिनाई का बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा कोड देता है, और जेमिनाई के कोड में ज्यादा एरर्स वगैरह नहीं होता है। चैट जीपीटी में एक इशू देखोगे कि चैट जीपीटी से बात करोगे तो चैट जीपीटी एक चीज में अच्छा है, चैट जीपीटी इमेज जनरेशन में काफी अच्छा है। अगर इमेज बनवाना है तो जाओ भाई चैट जीपीटी के पास। हम बोल रहे हैं अगर इमेज बनवाना है, हेलो, अगर इमेज बनवाना है तो चैट जीपीटी के पास जाओ, कहीं और मत जाओ। चैट जीपीटी इज द बेस्ट फॉर द जनरेशन ऑफ इमेजेस। लेकिन अगर कोड लिखवाना है तो जेमिनाई के पास जाओ, परप्लेक्सिटी के पास जाओ, अच्छा है, ठीक है। परप्लेक्सिटी हम कभी यूज किए नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं परप्लेक्सिटी के पास जाओ, क्योंकि काफी ऐड देखोगे कि परप्लेक्सिटी काफी अच्छा है, अच्छा कोड लिखता है। ऐसे कभी यूज नहीं किए हैं, करेंगे किसी दिन। लेकिन जेमिनाई तो अच्छा कोड देता है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जेमिनाई ट्राइड एंड टेस्टेड है, परप्लेक्सिटी का नहीं बता सकते हैं। चैट जीपीटी भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन अच्छा कोड नहीं देता है वो, ठीक है। और को पायलट भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो भी उतना अच्छा कोड नहीं देता है। तो जेमिनाई बेस्ट कोड देता है, ठीक। अब अगर किसी को लगता है कि चैट जीपीटी अच्छा कोड देता है तो भाई जाओ, मना नहीं कर रहे, लो वहीं से कोड, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो कि चैट जीपीटी जो है वो सब्सक्रिप्शन जो लिया होगा उसको, उसके लिए अच्छा अच्छा कोड देता होगा, हो सकता है ऐसा। पर फ्री वाले में जेमिनाई बेस्ट है। मानो चाहे नहीं मानो, तुम्हारे ऊपर है। बोलो विराट, क्या बोल रहे हैं। अरे भैया चैट जीपीटी अगर कोई सब्सक्रिप्शन भी ले लेना आप, सबसे महंगा वाला भी, तभी भी मतलब उतना अच्छा नहीं देता है, थोड़ा बहुत अच्छा देता है। मैं खुद बनाया हुआ उस पे लिटरली कुछ नहीं हुआ था। बहुत मतलब जो बोला मैंने उसके अपोजिट करके दे दिया। तो उससे सबसे बेस्ट क्लॉड जो कि अभी नंबर 1 चल रहा है, तो उससे बहुत अच्छा। हाँ सही बोले, क्लॉड है, क्लॉड है, हम भूल गए थे इसके बारे में, अच्छा याद करा। क्लॉड एआई भी काफी सही है, ठीक है, उसका भी यूज किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम है कि वो कुछ ही मैसेज के बाद आउट ऑफ मैसेजेस हो जाता है, फिर कुछ घंटे हाँ बाद ही हाँ आता ठीक है, देखो, अगर जो एआई वैसे काम करता है ना कुछ मैसेज पे, उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो तुमको चाहिए कि मान लो अगर खाली तुम 5 मैसेज ही भेजो उसको और वो बंद हो जाए, तो वो 5 मैसेज भी अगर तुमको ऐसा फील करवाना है कि वो 5 मैसेज जो हम भेजे वो काफी ज्यादा है, मतलब जैसे मान लो कि तुम लोग को लग रहा है कि 5 मैसेज बहुत कम होता है भेजने वाला, लेकिन जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है ना, जिसको प्रॉम्प्ट देना आता है, उसको 5 मैसेज अनलिमिटेड मैसेज के समान लगेगा, ठीक है, वो बात है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है, और तुम लोग के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का समर कैंप वाला क्लास शेड्यूल किया जा चुका है, तुम लोग को पता होना चाहिए। किस किस को पता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्लास है, टेक एक्सपर्ट डिप्लोमा सर्टिफाइड टेक एक्सपर्ट तुम्हारा क्लास लेने वाले हैं। किस दिन लेने वाले हैं? तो कल तुम लोग का क्लास होने वाला है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग को प्रॉम्प्ट डालना सिखाया जाएगा कि प्रॉम्प्ट कैसा बनाना होता है, ठीक है। पीपीटी वगैरह हम भिजवा रहे हैं, ठीक है, पीपीटी हमें लोग भेजेंगे। बाकी जो टेक एक्सपर्ट है वो लोग भी अपना पीपीटी तो देने वाले हैं, ठीक है, 1 मिनट देना। समृद्धा, एक बार अभी करंट अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, जितना बच्चा है, ठीक है, अभी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका एक बार अटेंडेंस ले लो, स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है ना।
ठीक है, चलो बताओ अब क्या कराया जाए। देखो तुम लोग को डेप्थ में मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है ना, मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ब्लूटूथ भैया। ऑफ हो चुका है, आ रहा है? बोलो तो, कोई कुछ बोलो तो, कुछ भी बोलो। आ रहा है भैया आपका आवाज? बोलो भाई, कोई तो बोलो। आ रहा है आपका आवाज? अच्छा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। मेरा ऑफ हो गया, देखो बैटरी तो लो लिखा है। वेट 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 वेट, निकालो भाई। तो जैसा कि आज आज अगर जल्दी से रिकैप ले लेते क्या क्या हम लोग पढ़े ESP32 मॉड्यूल के बारे में कि ESP32 मॉड्यूल क्या होता है, उसका जो पिन होता है, ठीक है। फिर टच पिन क्या होता है, हम लोग कैसे एक एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं, वो कैसे काम करेगा, कैसे बना सकते हैं, हम लोग बेसिक सीखे हैं। बाकी और डेप्थ में हम लोग सीखने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में। और कल का क्लास तुम्हारा होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, या फिर हो सकता है क्लिपचैम्प पे, नहीं तो अगर क्लिपचैम्प नहीं होगा तो ये होगा कैनवा पे, ठीक है। कैनवा का फ्री एक्सेस में तुम लोग क्या क्या फीचर्स यूज कर सकते हो, या फिर क्लिपचैम्प में तुम लोग कैसे एक बेस्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो। अदरवाइज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि कैसा प्रॉम्प्ट एआई को देना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। जैसे बहुत लोग होता होगा ना, जैसे जो एआई पे अपना डालता होगा प्रॉम्प्ट, पर एआई गलत रिस्पॉन्स दे देता होगा, तो तुम वैसे कैसे बचोगे उन चीजों से, और एआई से तुम कैसे एक अच्छा कमांड उसको दे के बेटर रिजल्ट पाओगे, वो चीज सिखाया जाएगा। और ये जो तीनों टॉपिक अभी बताए हैं, क्लिपचैम्प वाला, कैनवा वाला और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला, ये तीनों क्लास जो डिप्लोमा सर्टिफाइड टेक एक्सपर्ट हैं वो लेने वाली हैं, ठीक है। मैम है वो लेंगी। और प्लीज तुम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है। कोई हल्ला गुल्ला मत करना, कक्षा में जमकर पढ़ना, ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड, या कोई कुछ और बातें करना चाहता है फिलहाल कोर्स से रिलेटेड या कोई और चीज से रिलेटेड, मतलब कोई फालतू बात अभी मत करना, ठीक है। बताओ, बोलो रोनित। भैया ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो आपने अभी बोला, तो इसमें आपने बोला कि एक लॉक को पहले कॉपर वायर से कनेक्ट करके उसको फीमेल टू मेल और मेल टू मेल को छोड़कर फीमेल, बाकी जितना भी 3 जम्बर वायर है उससे कनेक्ट करके इस ESP32 में अटैच कर लेना है, उसके बाद बस इतना ही? हाँ, जब तुम लोग इतना कर लोगे तो हार्डवेयर वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ये था हार्डवेयर वाला पार्ट कि तुम्हारा जो डिवाइस बनाना है वो कंप्लीट हो गया। अब तुमको ESP32 के अंदर कोडिंग करना होगा, जो कि तुम लोग कुछ इस प्रकार करोगे। एक सेकंड दो, कैमरा को फ्लिप करते हैं, कैमरा फ्लिप। तुम लोग को ना ये करना पड़ेगा, रुक जाओ, ये तो रहा, ये जो है ना यहाँ पे इसका ये पोर्ट, ये वाला USB पोर्ट। इस USB पोर्ट में क्या करना होता है कि कैमरा को मेरे को लगाने दो। देखो किट भले तुम लोग ज्यादा लोग नहीं लिए हो, हम 2 किट वैसे सेल कर चुके हैं, 2 बच्चा लोग किट ले लिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक किट मेरे पास है फिलहाल। तो भले तुम लोग नहीं ले रहे हो, पर मेरे लिए स्टैंड का एक काम कर रहा है अच्छा, ठीक है। अब देखो ये ESP और ये है चार्जर। कौन सा चार्जर? C टाइप वाला चार्जर है, ठीक है। एक बच्चा जिसमें भी कोडिंग कर रहे हो उसमें लेके लगा देना, ठीक है। इसमें से लगा दोगे
तो क्या होगा कि तुम्हारा ESP32 ऑन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लाइट यहाँ पे जल चुका है, रेड लाइट, ESP32 ऑन हो गया है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है ना बाबू, एक बात ध्यान रखना, वो ये है कि मान लो कि जब तुम इसके अंदर, जैसे देखो इसके अंदर कोड डालने के लिए क्या किया कि पहले इसको इससे से कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ पे लैपटॉप से जोड़ दोगे। ठीक है, लैपटॉप से जोड़ दोगे या फिर अपने कंप्यूटर से जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद जब तुम लोग लैपटॉप के थ्रू आर्डिनो आईडी के थ्रू जब कोड डाल दोगे, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर कोड डाल चुके हैं, और कोड कोड कैसे डालना है सब सिखाएंगे कि कोड कैसे अपलोड होता है इसके अंदर। कोड जब डाल दोगे आर्डिनो आईडी के थ्रू, तब इसको तुम लोग क्या करोगे, ऐसे निकाल दोगे। ठीक है, निकालने के बाद, निकालने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोग को बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग एकदम आराम से। ठीक है, तो जो भी तुम लोग चार्जर यूज कर रहे हो घर पे, ठीक है, तो आज के डेट पे जो फोन का बैटरी होता है उसका काफी हाई वॉट का चार्जर आता है। जैसे देखो अगर इस फोन का जो फोन अभी यूज कर रहे हैं उसके चार्जर के बारे में बात करें तुम लोग से, तो एक मिनट देना। तो आजकल जो भी चार्जर यूज हो रहा है उस चार्जर का वोल्टेज काफी ज्यादा है, काफी हाई वॉट का चार्जर आता है। अभी जो फोन हम यूज कर रहे हैं उसका भी काफी हाई वॉट का चार्जर है। जैसे देखो यहाँ पे 33 वॉट लिखा हुआ है, देख सकते हो 33 वॉट। ठीक है, 33 वॉट का चार्जर है, किसी का 65 वॉट का भी हो सकता है। ठीक है, तो काफी अलग अलग वॉट का आता है, फोन के बैटरी पे डिपेंडेंट, ताकि फोन जल्दी चार्ज हो। अब अगर मान लो कि इस 33 वॉट में हम जोड़ दिए, ठीक है, मान लो 33 वॉट में हम जोड़ दिए, खुद सोच लो क्या होने वाला है। क्योंकि ESP32 जो होता है वो 3.3 वोल्ट लेता है मिनिमम, और 4-4.5 वोल्ट तक वो ले सकता है। अगर उससे ज्यादा दोगे तो वो जल जाता है, इसलिए अगर अडेप्टर में लगाओगे खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर अडेप्टर में लगाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक 5 वोल्ट का अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, पहले काफी मिलता था बाजार में, अब तो अभी भी मिलता है, लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर है मेरे पास में, पुराने फोन का है, एक मिनट दिखाते हैं। देखो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर है। ठीक है, इसमें तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो और इसको तुम प्लग में लगा सकते हो, क्योंकि ये 5 वोल्ट का ही आउटपुट देता है। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए भाई, तुम लोग को पूछना चाहिए ये सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार है कि अभी अभी हम क्या बताए तुम लोग को कि जब ESP32 में कनेक्ट करोगे तो लैपटॉप से जोड़ोगे, कोडिंग कर दोगे, तो कोड करने के बाद क्या जरूरत पड़ेगा उसको अडेप्टर में लगाने का? जब लैपटॉप से कोडिंग कर ही दिया तब क्या जरूरत पड़ेगा लगाने का? ये क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोग को। तो देखो जरूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब लैपटॉप से कनेक्ट कर दोगे, कोड को इंसर्ट कर दोगे, ESP32 को तुम क्या किए कि लैपटॉप से कनेक्ट किए और कोड को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हो? ESP32 लिए, कनेक्ट किए और लैपटॉप से उसको जोड़ दिए, कोड को आर्डिनो आईडीई में लिखे और इंसर्ट कर दिए ESP32 में। समझ गए यहाँ तक? जब कोड इंसर्ट हो जाएगा तब ESP32 को तुम लोग को ऑन छोड़ना पड़ेगा अगर काम कराना चाहते हो। ये तो तुम्हारे एक अलग से डिवाइस बन के रेडी हो गया है, पर इस डिवाइस को तुम ऑन करोगे ना, पावर कहाँ से दोगे? तो दो जगह से तुम पावर दे सकते हो, एक लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, लिथियम बैटरी का यूज कर सकते हो और बीच में स्विच लगा सकते हो कि जब मन करेगा ऐसे स्विच ऑन करेंगे, बैटरी अपना वोल्टेज इसको देगा ESP32 को और वो ऑन हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट का जो तुम्हारे घर पे स्विच है ना, उस 220 वोल्ट वाले स्विच के अंदर क्या कर सकते हो कि तुम लोग इसको डाल सकते हो। मतलब कि कुछ इस प्रकार, ये तुम्हारा ये सीधे 220 वोल्ट देता है घर वाला स्विच। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, इसमें ये 5 वोल्ट का अडेप्टर है, ये लगा सकते हो, इसमें वो चार्जर लगा सकते हो और ESP32 को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना वॉट पहले जरूर चेक कर लेना कितने वॉट का है। जैसे देखो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है डिटेल्स, तो ये 5 वॉट का है। ठीक है ना, और जो एक और अभी अडेप्टर दिखाया वो था तुम्हारा 33 वॉट का। आजकल जो भी अडेप्टर यूज कर रहे हो सब हाई वॉट का ही आ रहा है, तो प्लीज पहले वॉट चेक करना तभी कनेक्ट करना। ठीक है, और अगर किसी को ESP32 लेना है, जंपर वायर लेना है, हमको कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे घर पे हम भिजवा देंगे। ठीक है, चलो कोई बात, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? समृद्धा, रोनित, मननजीत,
आरव, अनमोल, कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, कुछ, कोई बात, कोई नई बात, कोई अच्छी बात? बोलो। हाँ रोनित बोलो। भैया वो जो हम लोग ESP32 में तो फीमेल पोर्ट कनेक्ट करेंगे जम्पर वायर का, तो वो हम लोग को पिन कुछ किसी भी पिन में कि कुछ देखना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक पिन है नहीं नहीं, उसका? कोई भी पिन नहीं है, कोई भी पिन नहीं है। पिन का नाम है, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल भी बता देते हैं कि जो तुम्हारा ESP32 का D25 पिन रहने वाला है, वो बजर के या फिर सायरन के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। ESP32 का जो GND पिन रहने वाला है, वो बजर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। तो फिक्स है कि कौन पिन क्या काम करेगा। अगर पिन का बेसिक यूज बताए ना कि पिन का बेसिक यूज क्या है, तो जितना भी पिन तुम देख रहे हो ESP32 के अंदर में, सब पिन का अपना अपना काम है। कोई टच पिन है, कोई पिन का ये काम है कि जब तुम उसको कमांड दोगे तो वो अलार्म बजाएगा, कोई पिन का ये काम है कि वो टाइम सेट करेगा, कोई पिन का काम है कि वो तुम्हारे सिस्टम को और खराब कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ ऐसा पिन होता है कि तुम्हारा वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज गिरा देगा। सब पिन का अलग अलग काम है, सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। कोई पिन है जो लाइट जलाने का काम करेगा, कोई पिन है जो खाली नेगेटिव टर्मिनल दे रहा है, खाली नेगेटिव वोल्टेज दे रहा है। तो सब पिन का अपना अलग अलग काम है, ठीक है ना। तो तुमको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया पता कैसे करेंगे कौन पिन का क्या काम है, तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज जो है तुम्हारे लिए वो यहाँ पे यही है। देखो अगर बात करें Arduino IDE में जो भी तुम कोड लिखोगे ना, तो कोड लिखते टाइम भी तुम लोग को Arduino में डिफाइन करना पड़ता है कि तुम किस किस पिन से पहले कनेक्ट किए हो अपने डिवाइस को, कि D25 से किसी को कनेक्ट किए हो, D26 से कनेक्ट किए हो, वो तुमको बताना पड़ता है Arduino IDE में। सबसे पहले रूल ही है वो। जब भी तुम लिखोगे ना ESP32 का कोडिंग करोगे, तो तुमको सबसे पहले ऊपर टॉप में ही लिखना पड़ता है कि कौन कौन पिन कनेक्टेड है तुम्हारे ESP32 से और कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, LED से कनेक्ट है कि बजर से कनेक्ट है। और ये सारा चीज तुमको AI खुद लिख के देगा, तुम लोग को कुछ नहीं लिखने का जरूरत है। और जब हार्डवेयर का काम कर रहे हो तब भी तुम्हारा AI ही हेल्प करेगा कनेक्ट करने में, कि कौन पिन तुमको यूज करना है, किस पिन से कनेक्ट करना है, सब कुछ AI करने वाला है। तुम लोग को कोई मेहनत नहीं करना है, तुम लोग को बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से सीखना है कि कैसे प्रॉम्प्ट देंगे। अगर प्रॉम्प्ट देना आ गया, ठीक है, अगर प्रॉम्प्ट देना आ गया, दुनिया जीत जाओगे, ठीक है। और एक चीज मतलब पूछना कि था। कोडर्स रिवॉर्ड इंडिया का दुनिया जीत जाओगे। हाँ, और एक चीज पूछना था भैया। हाँ बोलो। नहीं सुन बोल रहा रहा हूँ कभी ना कभी तो आप कोडिंग वगैरह सिखाएंगे, और उसके लिए तो कोई डिवाइस चाहिए होगा, जैसे लैपटॉप मोबाइल हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो लैपटॉप जैसे मान लीजिए HP का है, तो उसका Windows 7 में तो नहीं हो पाएगा उस तरह का कोडिंग? क्यों नहीं हो पाएगा? पूछ रहा हूँ, मतलब बोलो हो विराट, जाएगा? बोलो बोलो। नहीं, रीजन नहीं पता वो मेरे को भी, पूछ ले रहा हूँ। विंडोज से कुछ नहीं होता, वो उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है, लिनक्स हो, Windows 10 हो, Windows 8 हो, Windows 7 हो जाएगा। मैथ पे भी हो जाएगा आराम से। मैक पे भी अच्छा। हो तो जाएगा। नहीं, जैसे आपने बोला कि को Arduino ID को मतलब उसको डाउनलोड करना पड़ेगा उसमें, तो वो हो जाएगा उसमें? हाँ हो हाँ जाएगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। विराट तुम पर्सनली बात कर सकते हो, विराट तुम्हारा डाउनलोड करा देगा वीडियो कॉल के थ्रू, शेयर स्क्रीन करवा के। Yes। अच्छा ठीक है, वो जब हमेशा फ्री जब रहता मान है। लीजिए तुम जरूरत बस पड़ा कभी तो। भी कॉल करना विराट को, ठीक है। बस वो कभी भी तुम कॉल करोगे वो उठा लेगा और तुम्हारा हेल्प कर देगा वहां पे वो। हाँ, नहीं सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक के साथ नहीं, ठीक है। नहीं कॉल नहीं, करना ठीक है, उसको, वो करा देगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कोई डाउट है और किसी को, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग बंद करके क्लास को एंड करेंगे। बताओ। ठीक है। ओके ओके ओके, बंद कर दिया जाए रिकॉर्डिंग को और एक लास्ट अटेंडेंस ले लिया जाए अभी।